जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिका जी। लोकतंत्र की स्थापना के समय भारत के लोगों को यह भ्रम था कि इस व्यवस्था के माध्यम से हम अपनी मौलिक सांस्कृतिक भारतीय धार्मिक चेतना का प्रसार स्वराज का अवलंबन करते हुए पूरे विश्व में कर सकेंगे। इसी उद्देश्य के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि विभिन्न संस्थानों की स्थापना भी की गई। किंतु उन संस्थानों के कार्यप्रणाली को आप ध्यान से समझें, देखें तो इनकी जो प्रक्रिया है वह भारत के मौलिक सामाजिक संरचना के विरुद्ध है। भारत के चेतना का ह्रास कराने में वर्तमान व्यवस्था का जितना बड़ा हाथ रहा है, उतना पिछली सहस्राब्दी में किसी भी शासन प्रणाली का इतना नहीं रहा। अन्य शासन प्रणालियों में हमारे ऊपर अत्याचार अधिक होते थे, किंतु चेतना का विकास भी संघर्ष के माध्यम से होता रहा। वर्तमान में बाह्य दृष्टि से तो संघर्ष और अत्याचार अपेक्षाकृत कम है, किंतु आंतरिक रूप से उस चेतना को प्रतिदिन मर्दित करने का, पददलित करने का षड्यंत्र ये संस्थान करते रहे हैं। अपने पूर्वकाल के ही उदाहरणों को एक बार पुनः चरितार्थ करते हुए भारत की न्यायपालिका के तथाकथित सर्वोच्च पद पर बैठा एक व्यक्ति जिसका नाम है बी आर गवई, उसने फिर से अपने द्वेष के कारण सनातन धर्म के विरुद्ध विश्वमन किया है। भारत की न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर ऐसे निर्णय दिए जाते रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां की जाती रही हैं कि कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य मानसिकता का व्यक्ति उन टिप्पणियों और निर्णयों को पढ़कर धिक्कारने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं देखता। भारत की सांस्कृतिक, भारत की ऐतिहासिक, भारत की धार्मिक बहुसंख्यक जनता के प्रति भी इस प्रकार का रवैया, इस प्रकार की घृणात्मक बातें जिन लोगों के मन में हो, ऐसे लोग भारत के विकास में, भारत के अभ्युदय में कैसे निमित्त बन सकते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में एक याचिकाकर्ता के द्वारा खजुराहो के जवारी मंदिर का संदर्भ देकर वहां भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा के पुनः स्थापित करने का निवेदन उच्चतम न्यायालय के समक्ष किया गया था। वह निवेदन, वह याचिका दो जजों के समक्ष रखी गई। एक बी आर गवई जो अम्बेडकरवादी बौद्ध है, दूसरा कोई अगस्टिन नाम का व्यक्ति था, जहां तक मेरी जानकारी है, जो ईसाई है। कोई ईसाई, कोई बौद्ध हमारे धर्म के विषय में वह चेतना कैसे अनुभव कर सकता है? हमारी सांस्कृतिक, हमारी धार्मिक महात्म्य का, ममता का, हमारे धार्मिक महत्व का वह अनुभव कैसे कर सकता है? हम जो ममत्व अपने धर्म के प्रति रखते हैं, हम जो भावना अपने संस्कार और अपने संस्कृति के प्रति रखते हैं, उसका अनुभव कोई नास्तिक कैसे कर सकता है? और यही इस बार भी देखने को मिला। बार एंड बेंच के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस समाचार को निर्गत किया गया और धीरे धीरे यह समाचार हम समूह तक पहुंचा, जो भारत के इतिहास में अन्य निर्णयों के ही समान इसमें भी एक द्वेष का दर्शन सनातन धर्म के प्रति सभी सभ्य लोगों ने किया। पूरे राष्ट्र को एक अघोषित उपद्रवी समाज की ओर बढ़ाने में जो 24 घंटे कार्यरत हैं, ऐसे लोगों का बाहुल्य जब न्यायपालिका जैसे प्रभुत्वशाली संस्थानों में होने लगेगा तो उससे क्या परिणाम समाज को प्राप्त होगा, इसका अनुभव करना कोई बहुत अधिक परिश्रम का विषय नहीं है। जितने भी कानून, जितने भी नियम, जितने भी निर्णय इन संस्थानों के द्वारा समय समय पर निर्गत किए जाते रहे हैं, उनमें से अधिकांश सनातन धर्म के अथवा सनातन धर्मावलंबियों के मौलिक हितों के विरुद्ध ही होते रहे हैं। भारत विश्व में एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जो अपने ही इतिहास, अपने ही संस्कृति, अपने ही मौलिक परंपराओं को ध्वस्त करने के लिए कटिबद्ध है, और उसके लिए जिस मार्ग का अवलंबन किया गया है उसका नाम रख दिया गया है संविधान। स्वयं को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताने वाला भारत आज स्वयं ही धर्म की परिभाषा से अवगत नहीं। धर्म और अधर्म के मध्य क्या भेद है, इससे भारत के संविधान में कोई स्पष्ट बोधात्मक वाक्य उपलब्ध नहीं होता। तो धार्मिक विषयों में निर्णय देने का अधिकार न्यायपालिका को किसने दिया? सामाजिक निर्णयों में अगर न्यायपालिका का हस्तक्षेप स्वीकार भी हो तो धर्मशास्त्रीय विषयों में या जहां पर देवालय आदि की परंपरा की बात है, वहां पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप कैसे स्वीकार किया जाना चाहिए? और यह अगर हस्तक्षेप स्वीकार ही किया जाएगा तो यही हस्तक्षेप अन्य के सापेक्ष क्यों देखने को नहीं मिलता? भारत की न्यायपालिका की तो यह औकात है कि शाहीन बाग हो, चाहे मेरठ हो, चाहे कैराना हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे हरिद्वार के अतिक्रमित क्षेत्र हो, चाहे अवैध मस्जिद हो, दरगाह हो, चाहे बंगाल, केरल, कहीं भी आप चले जाएं, हैदराबाद इत्यादि तमाम स्थलों पर
विधर्मियों ने आतंक का, हत्या का, बलात्कार का, अपहरण का, हिंदू विरोधी अभियानों का तांडव कर रखा है। और ये लोग अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करके उन लोगों के समापन में, उन लोगों के निवारण में, उन लोगों को दंडित करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसे दुर्बल न्यायपालिका जब अपना क्षोभ व्यक्त करना चाहती है तो उसको केवल निराश, हताश और न्यायपालिका की ओर आशा की दृष्टि से देखता हुआ हिंदू समाज ही दिखता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित, संरक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित करने के लिए जिस याचिकाकर्ता ने इन दोनों नास्तिक न्यायाधीशों के समक्ष, निर्णयाधीशों के समक्ष निवेदन किया था, क्या टिप्पणी रही इनकी? इतने ही बड़े भक्त हो भगवान विष्णु के तो जाकर उन्हीं के सामने बोलो, गिड़गिड़ाओ। ये कथन था गवई का, ये कथन था ऑगस्टिन का, या जो भी वहां बैठा था बगल में, 2 जजों की बेंच थी ना। हाँ, अगर यह निर्णय तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता या इस प्रकार का आदेश देने का तुम्हारा अधिकार नहीं या मन करो तो इच्छा भी नहीं है, तो इतना ही कह देते कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन का, हमारे न्यायाधिकार का विषय नहीं है, ये एएसआई का विषय है। आप सांस्कृतिक मंत्रालय, पुरातात्विक विभाग, पुरातत्व मंत्रालय इत्यादि से आप संपर्क करें। इतनी भी टिप्पणी अगर कर दी जाती तो एक मर्यादित निर्णय समझा जा सकता था कि भाई हमारा विषय नहीं है, ये सांस्कृतिक मंत्रालय या ये इतिहासकारों का या पुरातत्वविदों का विषय है, आप संबंधित विभाग के पास जाकर इसकी याचिका रख सकते हैं। यह भी कथन किया जा सकता था, लेकिन नहीं। इन लोगों की प्रारंभिक जो मानसिकता है वो सदैव भारत के मौलिक सनातनी विचारधारा के विरुद्ध रही है। भगवान गौतम बुद्ध का नाम लेकर, यहां तक कि बौद्ध शास्त्रों को ही नकारते हुए, यह भी नहीं कि ये लोग असली बौद्ध हैं, बौद्ध शास्त्रों को भी, बौद्ध मत के जो प्राचीन शास्त्र हैं या प्राचीन आचार्य वहां के मत में भी हुए, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को या सिद्धांतों को भी ये लोग नहीं मानते। ये बौद्धों के एक नए ही उपद्रवकारी संगठन का नेतृत्व करने निकले हैं और हर बात में गवई को हीरो बनना होता है। पहले महाराष्ट्र में था शायद ये व्यक्ति, और वरीयता क्रम में जो इससे ऊपर थे उनकी अवमानना करके, उनको तिरस्कृत करके, इसको जानबूझकर प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। सरकार की मंशा तो जान ही रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति, चाहे पार्टी कोई हो, माथा हिंदू का ही कटेगा। तो उस स्थिति में प्रोन्नत होकर जब ये सुप्रीम कोर्ट यह व्यक्ति पहुंचा, तब भी वहां हीरोगिरी कि महाराष्ट्र में मेरे लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो हमको इज्जत नहीं मिली, तो हमको महत्व नहीं मिला। उसके बाद वहां पर आरक्षण लागू किया जानबूझकर। अब कहो आरक्षण सामाजिक न्याय और दुर्बल वर्ग को ऊपर उठाने के लिए किया गया, तो भी ये देखो वहां ईडब्ल्यूएस को कोई स्थान नहीं दिया गया। प्रारंभ से सनातन धर्म के प्रति इन दोनों व्यक्तियों के मन में अभूतपूर्व घृणा है, और वह घृणा समय समय पर ऐसे ही कथनों से व्यक्त होती रहती है। एक ऐसा राष्ट्र जहां की संसद, जहां की न्यायपालिका, जहां के अधिकारी अगर घूस लेकर काम समय पर कर दें तो उसको ईमानदार मान लिया जाए, इस स्थिति में जो राष्ट्र पहुंच चुका हो, जिस स्थान पर बारंबार दर दर की ठोकरें खाते हुए पीढ़ियां बीत जाती हैं, फिर भी उनके पक्ष में एक निर्णय नहीं आ पाता न्यायोचित रीति से, वह राष्ट्र किस दिशा और दशा की ओर आगे बढ़ रहा है, यह सभ्य समाज को चिंतन करना चाहिए। याचिकाकर्ता के धार्मिक और उसकी सांस्कृतिक चेतना का मर्दन करने वाला बीआर गवई क्या वास्तव में भारत के न्यायाधीश के पद पर बैठे जाने योग्य है? व्यभिचार की धारा को खत्म करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके लिए व्यभिचार कोई गैरकानूनी बात नहीं, जो खुलेआम हमारे घर की बहू बेटियों को व्यभिचार के लिए संवैधानिक आड़ लेकर उकसा रहा हो, वह क्या इतनी चेतना से युक्त है कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों का अधिकार उसके हाथ में सौंपा जा सके? जो संगठन, जो संस्थान आज तक देशद्रोह करने वाले आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर निर्णय लेने में भी खींचतान करता रहा और कई वर्ष लगा दिए, जिस संस्थान के लिए 20-20 साल में आतंकवादियों को दंड देना संभव नहीं हो पाता, जिस संस्थान के लिए कभी भी सनातन धर्म की मौलिक चेतना का समर्थन नहीं हो पाता, अहिंसात्मक रीति से भी नहीं हो पाता, एक आध अपवाद छोड़ दें तो जिसने सदैव अपने निर्णयों से इस देश को नकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया हो, ऐसा संस्थान जब भी इतिहास में स्मरण किया जाएगा तो भारत के गौरव के रूप में नहीं, भारत के कलंक के रूप में स्मरण किया जाएगा। घर घर को तोड़कर, घर घर में मुकदमे करवाकर, घर घर में महिलाओं को एक दूसरे के विरुद्ध करके, नकली झूठे रेप केस, ST/SC के एक्ट के केस, नकली झूठे नौकरी में ऊपर के अधिकारी घूस मांगते हैं, नीचे वाला अगर सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है, वो पैसा नहीं लेता तो उसको झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की प्रणाली, ये सब किसके अंतर्गत चल रहा है? न्यायपालिका के अंतर्गत जो उसको संक्रमित करने वाली जुडिशियल माफिया है, क्या इसका समापन नहीं किया जाना चाहिए? जब भी कोई ऐसा कानून हो संसद में पारित या पारित करने की चेष्टा की जाए या मांग की जाए जिससे न्यायपालिका को अपनी निरंकुशता समाप्त होती दिखे, तो वहां सुओ मोटो लेकर ये तुरंत पहुंच जाते हैं कि नहीं, हम यहां पर हस्तक्षेप करेंगे, वीटो लगाएंगे, सुओ मोटो लगाएंगे।
लेकिन अपने दरवाजे पर रोज रोते बिलखते नागरिकों के निर्दोष होने के बाद भी उनके प्रति दया, करुणा, मानवता की एक झलक भी इस प्रकार के संस्थानों में देखने को नहीं मिलती है। अंबेडकर ने खुलेआम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी को कोड़े मारते हुए कार्टून को प्रसारित किया था। हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हुए उसने कई साहित्य लिखे। विदेशी संस्थाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त करके भारत की जो मौलिक सांस्कृतिक विरासत है उसको नष्ट करने के लिए पेरियार, फुले और अंबेडकर इत्यादि ने मिशनरियों के साथ मिलकर अभूतपूर्व विद्वेष फैलाया समाज में। और उसके बाद उसी परंपरा के आगे आने वाले ये सभी नास्तिक हमारे देवी देवताओं का नित्य तिरस्कार कर रहे हैं, नित्य मर्दन कर रहे हैं और अपने अज्ञान, व्यामोह और कायरता, नपुंसकता के अंधकार में डूबा हुआ हिंदू और नेताओं के तलवे चाटने वाले जो कथित धर्माधिकारी, आचार्यगण, धर्मगुरु इत्यादि हैं, वो सब इस विषय में कोई भी कठोर विरोध करने का साहस नहीं रख पाते। तो ऐसे में हिंदू समाज पददलित होता हुआ अपने ही सांस्कृतिक चेतना से विमुख नहीं होगा तो और क्या होगा। एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन लिया जाए, और कान ही क्यों, तुम्हारे शरीर में कान के साथ साथ जितने भी देह छिद्रों से तुम्हें श्रवण शक्ति का सामर्थ्य प्राप्त हो, गवई और ऑगस्टीन या जो भी वहां बैठा था, ध्यान से सुन लो। तुम हो या तुम्हारे समकक्ष कोई अन्य अधिकारी हो या भारत के किसी भी विभाग में बैठा कोई अवराधिकारी या उच्चाधिकारी हो, वह ध्यान से सुन ले। तुमको वृत्रासुर नहीं हो कि जब तक महर्षि दधीची हड्डी देंगे नहीं और वज्र बनेगा नहीं, तुम मरोगे नहीं। तुम जैसे मरण धर्मा परिवर्तनशील लोगों को सम्मानित करने के चक्कर में हम जगन नियंता भगवान नारायण की अवमानना सहन नहीं कर सकते हैं। तुम जैसे विद्वेष पूर्वक वचन कहने वाले, जो अपने पूरे जीवन भर एक कुंठा और एक दंभ की भावना से जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, उन लोगों के हाथों इस देश के धार्मिक शास्त्रीय विषयों को नहीं सौंपा जा सकता है। अपनी मर्यादा में रहना समूह का कर्तव्य है और वही तुमसे भी अपेक्षित है। अन्यथा ये जो माय लॉर्ड का तमाशा और ये जो यशोगान रोज सुनते हो, ऐसा ही यशोगान इराक वाले भी सुनते थे, ईरान वाले भी सुनते थे, फलस्तीन वाले भी सुनते थे, सीरिया वाले भी सुनते थे, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले भी सुनते थे। लेकिन अति मत करो। अति करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि वहां की जनता ने ही विधिपूर्वक या अविधिपूर्वक उन्हीं जजों को जब मारना प्रारंभ किया, जब उनका मर्दन करना प्रारंभ किया, तो सड़क पर दौड़ते नजर आए अपने जान को बचाने के लिए, प्राण को बचाने के लिए। तुमको दिव्य शक्ति संपन्न नहीं हो, असमीक्षणीय नहीं हो, निर्विरोध नहीं हो, जिस संस्थान से विवेकपूर्ण मानवोचित निर्णय की आशा की जाती है, अगर उस संस्थान में बैठकर तुम्हारे कृत्य से इस राष्ट्र की चेतना और भविष्य को अंधकार में जाता हुआ यह समाज देखेगा तो वह प्रतिकार करेगा। और जब प्रतिकार करेगा तो तुम्हारा सामर्थ्य नहीं होगा कि उस प्रतिकार के विरुद्ध कुछ कह पाओ, कुछ कर पाओ और आत्मरक्षा तक कर पाओ। यह तुम्हारा भविष्य हमने तुमको चेतावनी पूर्वक बता दिया है कि तुम्हारे जैसे लोगों का इस दुर्व्यवस्था का, इस भ्रष्टाचार का, इस अमानवीयता का, इस उपहास का क्या परिणाम भविष्य में होता है। सत्ता बड़े बड़ों की आई और चली भी गई, तुम्हारी भी आई, चली भी जाएगी। हूण आए, किरात आए, तुर्क आए, मुगल आए, जब वो आए तो उनको लगा कि जो हैं हम ही हैं, हम जो कहेंगे वही सब जगह होगा, वही सदैव के लिए होगा। पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, उनको लगा कि पिछले वालों को हमने हटा दिया, अब जो हम कहेंगे वही होगा। अब तुम आए हो और तुम्हारा भी यही भ्रम है कि जो हम कहेंगे वही होगा और जो हम कहेंगे उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं करेगा और हमारी सत्ता सदैव बनी रहेगी, हमारा अधिकार सदैव बना रहेगा। तो यह जान लो, मांधाता समही पति कृतयुगालंकार भूषोगतः सेतुर्येन महो दधौ विरचितः क्वासौ दशश्यामतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो जातादिवं भूपते नेकैनापि समंगता वसुमति मुंजत्वया यास्यति। महाराज भोज ने अपने चाचा मुंज को कहा था। सतयुग के चक्रवर्ती महाराज मांधाता भी एक समय अपने शासन को पूर्ण करके गए। श्री रामचंद्र जी त्रेता में अपने शासन को पूर्ण करके गए, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया, और महाराज युधिष्ठिर जैसे चक्रवर्ती भी अपने शासन को पूर्ण करके गए। लेकिन मुंज लगता है कि तुम जब जाओगे तो पृथ्वी अपने साथ लेकर जाओगे। बस वही मुंज वाला भ्रम इन लोगों को हो गया है। संसद और न्यायपालिका में बैठे दंभियों को यही भ्रम हो गया है। तो स्मरण रखो गवई और स्मरण रखो ऑगस्टीन। ये वह राष्ट्र है जहां पर जिसकी सत्ता को चुनौती देने का सामर्थ्य किसी में नहीं था, ऐसे नंद के समक्ष भी खड़े होकर चाणक्य कहते हैं, वरम प्राण परित्यागो मान भंगे न जीवनात्, प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। सम्मान के परित्याग पूर्वक जीवन से अच्छा है कि व्यक्ति मर जाए, प्राण का परित्याग कर दे।
क्योंकि प्राण के परित्याग में क्षण भर का दुख होता है, लेकिन सम्मान के नष्ट होने से प्रतिदिन का दुख होता है। सनातन धर्म के आराध्यों का तिरस्कार करते हुए तुम जैसे अविवेकी नास्तिकों ने मुख्य न्यायाधीश की गद्दी पर बैठकर जो दुष्कर्म किया है वह दंडनीय है, भर्त्सनीय है। चाहे इसका दंड तुम्हें आज मिले, चाहे 100 वर्षों के बाद मिले, किंतु हमारे धर्म के तिरस्कार को करने वाला, हमारे संस्कृति का तिरस्कार करने वाला, हमारे आराध्यों के प्रति जिनकी श्रद्धा है उनकी अवमानना करने वाला कोई व्यक्ति सुखी और सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसके लिए हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं। राम मंदिर का प्रकरण हो, ज्ञानवापी का प्रकरण हो, इन लोगों को लगता है कि ये तो देवताओं के भी माता पिता यही लोग हैं। पूर्वेशाम अभी पूर्वजः कालेनानवच्छेदात् की परिभाषा तो इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई थी, बताई गई थी ऋषियों के द्वारा। ऐसा दंभ इन लोगों को हो गया है कि हम जो चाहें, जिसको चाहें, अरे हम तो भगवान का फैसला लिखने वाले हो गए हैं। इस प्रकार का दंभ इनको हो गया है, जबकि इनके जैसे सैकड़ों रोज जन्म ले रहे हैं, सैकड़ों रोज मर रहे हैं, किंतु धर्म एको ही निश्चला। जितने भी सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाले हिंदू हैं, उन्हीं के कारण आज अगर न्यायपालिका की थोड़ी बहुत इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान समाज में देखने को मिलती है तो वो हिंदुओं के ही कारण है। बाकी हिंदू के अतिरिक्त अन्य लोग तुम्हारे प्रति क्या भावना रखते हैं इसको तुम भी अच्छे से जानते हो, और यही कारण है कि तुम्हारे निर्णयों में उनके प्रति भय, उनसे डरने की प्रवृत्ति का दर्शन स्पष्ट हो जाता है। जितने भी सनातन धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज आदि जो भी हमारे सनातनी बंधु हैं, उन सबों को एक साथ लेते हुए, उन सबों की धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक चेतना का एकजुट होकर प्रयोग करते हुए हम इस राष्ट्र को पुनः अनुशासित करते हुए तुम जैसे अविवेकपूर्ण निर्णय करने वाले शासकों के विरुद्ध अत्याचार से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने मंदिरों को, अपने तीर्थों को, अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट होकर प्रतिबद्ध हैं। चाहे कोई पार्टी की सरकार आए, चाहे वो व्यभिचार को गैरकानूनी न माने और अपने धार्मिक शिक्षा को देना गैरकानूनी मानने लगे। कोई भी पार्टी आवे जो हमारे मंदिरों को तोड़े, हमारे तीर्थों को विध्वस्त करे, हमारे देवालयों की मर्यादा का तिरस्कार करे, हमारे मंदिरों पर कब्जा करके वहाँ की संपदा का हरण करे, कोई सरकार आए, कोई कानून आए, कोई निर्णयाधीश, न्यायाधीश, जज इत्यादि वहाँ पर हमारे धर्म को मर्दित करने के लिए, मिटाने के लिए विद्वेषपूर्ण टिप्पणी करे, विद्वेषपूर्ण फैसला करे, एक बात ध्यान रखना, जितने भी लोग सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हैं, चाहे वो ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, वर्णशंकर हों, अंत्यज हों, स्त्री हों, पुरुष हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आज हो चाहे 100 साल के बाद हो, एकजुट होंगे, तुम्हारी इस अविवेकपूर्ण टिप्पणियों का प्रतिकार करेंगे। कोई भी पार्टी आए जो हमारे मंदिरों पर कब्जा करे, कोई भी संस्था आए जो हमारे धर्म का तिरस्कार करे, कोई भी समुदाय एकत्र हो, कोई भी आक्रमणकारी, विद्वेषकारी सत्ताधीश बनकर बैठ जावे जो हमारी सांस्कृतिक चेतना का मर्दन करने का षड्यंत्र करे, एक बात स्मरण रखना, हम एकजुट होंगे, हम अपने मंदिरों की रक्षा करेंगे, हम अपने तीर्थों की शुद्धि का प्रयास करेंगे, हम अपने धार्मिक संस्थानों का उद्धार करेंगे। वी विल राइज टुगेदर, वी विल यूनाइट टुगेदर एंड वी विल रिक्लेम अवर टेम्पल्स, वी विल रिक्लेम अवर तीर्थ फ्रॉम क्लॉज ऑफ पॉलिटिकल मैनवर्स and usurpers like you. Let it be today or a century later. When the history will look back at the past, it will remember the not so honorable Supreme Court of India as national disgrace and totally failed institution. Here I would like to quote Lord Tyrion from House Lannister, where he remarks that I am not questioning your honor, I am denying its existence. And this denial is due to your behavior, due to the disgrace you hold in your mind and you release from your mouth. The venom you spit out of your mouth while sitting on the chair of CGI of India, this can't be forgotten, this can't be forgiven. We will fight back, we will strike back for the respect of our deities, for the respect of our devatas, for the respect of our dharma, for the respect of our parampara. The Supreme Court of India thinks that every sinner has a future. But sinners like you, sinners like this institution doesn't deserve a future. And while you strike me with Section 2C of Contempt of Court, 1971, according to the Indian laws, I will overrule and strike back with far older and rightful law with the authority of Nigrahacharya, which states
दैट हेतुकान बकवृत्तिश्च वांगमात्रेणापि नार्चयेत, अकॉर्डिंग टू महाराज मनु, स्टेटेड इन मनुस्मृति अध्याय 4th, एंड अकॉर्डिंग टू अवर आइडल श्री रामचंद्र महाराज, who says in Ayodhya कांड of श्री वाल्मीकि रामायण, यथा हि चोरस्य तथा हि बुद्धस्तथा गतम नास्तिकमत्र विद्धि। और यदि हमारे कथनों से तुम्हें अवमानना का बोध हो रहा हो, यह लग रहा हो कि मैं तुम्हारी अवमानना कर रहा हूं, तो जहां हमारा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा हो, कहीं सार्वजनिक मंच लगा हो, वहां आ जाना और प्रशांत भूषण के केस का संदर्भ देकर अपना 1 रुपये का सिक्का ले जाना और अपनी अवमानना की क्षतिपूर्ति कर लेना। क्योंकि तुम्हारे सम्मान के चक्कर में हम अपनी भारतीय संस्कृति और अपने धर्म, अपने आराध्यों का तिरस्कार सहन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसीलिए मैं स्मरण करा दूं, सनातन धर्मावलंबी जब तक न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, उसकी रक्षा का प्रयास कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं होने की स्थिति में तुम अपने भविष्य के लिए, अपने दुष्परिणामों के लिए, और जिस प्रकार की जहर को तुम पिछले 100-150 सालों से प्रसारित करते आ रहे हो, उससे होने वाले भीषण संघर्ष के उत्तरदायी स्वयं होगे।